फ्रेंड्स, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 8 बच्चों, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो बच्चों, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका सेकंड पार्ट का बीज निर्माण की प्रक्रिया। बच्चों, बीज किस तरीके से बनता है, इसमें हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट है आपका परागकोश। बच्चों, परागकोश में उत्पन्न परागकण जो होते हैं वो हवा के कारण, पानी के कारण या दूसरे जंतु के कारण एक फूल से दूसरे फूल के वर्तिकार्क तक, यानी कि एक फूल के वर्तिकार्क से दूसरे फूल के वर्तिकार्क तक पहुंच जाते हैं, यानी कि स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका बच्चों परागकण। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। बच्चों, एक नलिका विकसित होती है परागकण से, नलिका टाइप होती है, पाइप टाइप, वो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका अंडाशय के अंदर। बच्चों, जो एग होता है उसके अंदर नर व मादा, यानी कि मेल या फीमेल का युग्मक निषेचन होता है। उससे क्या होता है बच्चों, युग्मनज का निर्माण होता है। बच्चों, ये कुमनज नहीं युग्मनज है। ठीक है, युग्मनज बनता है दोनों के निषेचन होने से अंडाशय में। आपका फोर्थ पॉइंट है बच्चों युग्मनज में विभाजन होकर। बच्चों, जब युग्मनज बट जाता है बच्चों, बटने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। किसका? भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण बनता है उससे, और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। बीजांड में, यानी कि जो अंडाशय के बाहर बीजांड होता है, बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज के रूप में बदल जाता है, यानी कि बीज का रूप वो ले लेता है। 5 पॉइंट है आपका बच्चों अंडाशय फल में बदल जाता है। बच्चों, अंडाशय जो होता है, एक जो होता है, वो तो फल के रूप में बदल जाता है, और फूल के अन्य भाग जो होते हैं वो सब झड़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानव में प्रजनन। अब ये पढ़ेंगे हम। मानव में लैंगिक जनन होता है बच्चों। सबसे पहले आप ये जानिए मानवों में जो लैंगिक जनन होता है। सेकंड पॉइंट है लैंगिक परिपक्वता। अब बच्चों, लैंगिक परिपक्वता होता क्या है? बच्चों, ये होता है लैंगिक परिपक्वता जीवन वे काल है। बच्चों, जीवन वे काल है जब मेल, यानी कि नर के अंदर शुक्राणु तथा मादा के अंदर, यानी कि फीमेल के अंदर अंड कोशिका बनने लगते हैं। मेल के अंदर तो शुक्राणु बनने लगते हैं और फीमेल के अंदर अंड कोशिका बनने लगती हैं। तो इसको किशोर अवस्था कहते हैं, यानी कि यौवना आरंभ, यानी कि जब कहते हैं हम कि मैच्योर हो गए, यानी कि बड़े हो गए। बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है यौवन आरंभ पर परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट है आपका किशोरों में एक समान, यानी कि लड़का या लड़कियों में दोनों में एक समान जब वो मैच्योर होते हैं। तो बच्चों, कांक व जननांग के पास गहरे बाल आने लगते हैं, उगने लगते हैं। ठीक है, त्वचा तेलीय होना तथा मुहासे निकलना, यानी कि स्किन ऑयली हो जाती है और दाने निकलने लगते हैं। बच्चों, लड़कियों में क्या चेंजेस आती हैं यौवना आरंभ के समय, वो पढ़ेंगे अब। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, यानी कि जो स्तन होते हैं वो बड़े होने लगते हैं, और रजोधर्म होने लगता है, यानी कि पीरियड्स हर महीने आने लगते हैं। तो बच्चों, हर महीने पीरियड्स आने लगते हैं, ये चेंजेस आती हैं यौवना आरंभ के टाइम पर लड़कियों को। अब
देखते हैं यौवन आरंभ के टाइम पर बच्चों लड़कों में क्या चेंजेस आते हैं, वो देखेंगे। चेहरे पर बच्चों दाढ़ी आने लगती है, ठीक है। उनकी आवाज़ फटने लगती है, यानी कि भारी होने लगती है आवाज़। यह परिवर्तन ये संकेत देते हैं कि बच्चों कि लैंगिक प्रवक्ता हो रही है। लैंगिक प्रवक्ता यानी कि बॉडीज़ में चेंजेस आने लगती हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों नर जनन तंत्र। बच्चों नर जनन तंत्र है क्या, सबसे पहले ये जानिए आप। नर जनन तंत्र, उसकी पिक्चर दिखाऊंगा मैं नीचे आपको। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, विरषण। बच्चों विरषण होता क्या है? बच्चों विरषण उदर गुहा के बाहर होता है, ठीक है, बाहर होता है। और उसका तापमान जो ना हमारे शरीर से कम होता है, तुलनात्मक रूप में कम होता है। ये इसलिए तापमान कम होता है, टेम्परेचर इसलिए कम होता है बच्चों, जो शुक्राणु को बनने के लिए ये आवश्यक होता है, तापमान कम होना, ठीक है। शुक्राणु विरषण में ही बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, नर युग्मक। शुक्राणु यहाँ पर ही बनते हैं, मैंने ऊपर बता दिया पहले ही आपको। विरषण ग्रंथि। अब बच्चों विरषण ग्रंथि होती क्या है? एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है ये विरषण ग्रंथि जो होती है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न करती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है बच्चों? शुक्राणु का उत्पादन जो होता है उस पर नियंत्रण करना, यानी कि उस पर काबू करना। और काम भी होते हैं बच्चों। सेकंड है इसका कार्य, लड़कों में यौवनावस्था में परिवर्तन, यानी कि जो लड़कों में चेंजेस आती है ना यौवनावस्था में, तो बच्चों ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही आती हैं। सेकंड पॉइंट है आपका शुक्रवाहिनी। अब बच्चों शुक्रवाहिनी क्या है? ये शुक्राणुओं को विरषण से शिशन तक पहुंचाती है। अब बच्चों जो हमारे शुक्राणु होते हैं उसको विरषण से शिशन तक पहुंचाती है हमारी शुक्रवाहिनी। अब मूत्रमार्ग। अब बच्चों मूत्रमार्ग क्या होता है? मूत्रमार्ग बच्चों पेशाब को, यानी कि मूत्र को और वीर्य को दोनों को शिशन से बाहर निकालती है। एक नलिका होती है, उसके द्वारा बाहर आते हैं ये मूत्र और वीर्य, ठीक है। अब संबंधित ग्रंथियाँ क्या होता है बच्चों? शुक्राशय होता है बच्चों, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रोथ जो होती है, इसमें ये लिक्विड फॉर्म में लाते हैं इन्हें लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तरल फॉर्म में लाते हैं शुक्राणु में डालकर। इससे क्या होता है बच्चों? हमारा जो शुक्राणु होता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तरल हो जाता है वो। और ये माध्यम उन्हें पोषण प्रदान भी करता है, पोषण भी प्रदान होता है इससे, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथि का रिताव मिलकर वीर्य बनता है। बच्चों अब क्या है? ये दोनों ग्रंथि मिलकर ही हमारा वीर्य बनता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं नर जनन तंत्र की पिक्चर। देखिए मूत्र नलिका, ठीक है। मूत्राशय ये रहा बच्चों आपका, जहाँ पर हमारा पेशाब इकट्ठा होता है। मूत्र नलिका जहाँ से वीर्य और पेशाब निकलता है, ठीक है। शिशन हमारा ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। विरषण ये रहा जहाँ पर हमारे शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। बच्चों हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र तो पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे हम मादा जनन तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों फर्स्ट पॉइंट है अंडाशय। बच्चों अंडाशय क्या होता है? मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। मादा का जो युग्मक होता है और अंड कोशिका जो होती है बच्चों, ये जो बनती हैं ना वो अंडाशय में ही बनती हैं। जब बच्चों लड़की का जन्म होता है उसी समय से हजारों परिपक्व अंड उसके शरीर के अंडाशय में होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका यौवना आरंभ पर। बच्चों जब जवान होती है लड़की, यौवना आरंभ पर
इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं यानी कि पकने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय हर महीने यानी कि परिपक्व होता है और उत्पन्न होता है यानी कि बनता है बच्चों। यानी कि हर 1 महीने पीरियड्स के रूप में ये बाहर आता है, रजोधर्म, जिसे हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, यही बताया गया है इसमें। बच्चे, अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है। अंडाशय जो होता है बच्चों वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। सेकंड पॉइंट है बच्चों अंडवाहिका, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तथा स्थानांतरित करती है। बच्चों, अंडाशय द्वारा जो अंड कोशिका उत्पन्न होती है उसको गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है फैलोपियन ट्यूब। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। थर्ड पॉइंट है बच्चों आपका गर्भाशय। अब बच्चों गर्भाशय क्या है? बच्चों गर्भाशय एक थैलीनुमा बनावट होती है यानी कि इसकी थैलीनुमा संरचना का होता है ये, जिसमें बेबी का विकास होता है यानी कि शिशु का विकास होता है, जिसमें बढ़ता है बेबी। उसका पॉइंट है बच्चों गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा क्या होता है वो आपको मैं पिक्चर में दिखाऊंगा, इसके नीचे योनि में खुलता है, बस इस टाइम पे ये समझ लीजिए। आइए इसकी पिक्चर देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये तो आपकी अंडवाहिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो आपने अभी पढ़ा है। अंडाशय आपके ये रहे, और गर्भाशय जो आपने पढ़ा था थैलीनुमा होता है इसकी संरचना, यानी कि इसकी बनावट जो होती है वो थैलीनुमा होती है। अब देखते हैं ग्रीवा। अब ग्रीवा का बारे में समझाता हूँ मैं आपको। ग्रीवा ये रहा बच्चों, ये देख सकते हैं आप ग्रीवा। अब ये योनि के अंदर खुलता है। ठीक है, ये रही योनि। चलिए अब आपका आता है बच्चों जब अंड कोशिका का निषेचन होता है। जब बच्चों अंड कोशिका का निषेचन होता है तो उस टाइम पर क्या होता है वो पढ़ेंगे। बच्चों इसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों जब निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जो निषेचित युग्मनज होता है, जो निषेचित अंड होता है उसे युग्मनज, वो युग्मनज कहलाता है। ठीक है। जब गर्भाशय में रोपण होने लगता है उसके बाद में क्या होता है बच्चों, उसका विभाजन यानी कि बंटवारा होने के बाद भ्रूण का निर्माण करता है यानी कि बेबी का निर्माण करता है, बेबी बनने लगता है। प्लेसेंट। अब बच्चों सेकंड पॉइंट है प्लेसेंट। ये क्या होता है ये जानते हैं। ये एक विशिष्ट टिश्यू होता है, ऊतक होता है बच्चों, एक ऊतक होता है ये, और इसकी बनावट तश्तरी नुमा होती है और ये गर्भाशय के अंदर धंसा हुआ होता है। अब इसके कार्य क्या होते हैं प्लेसेंट के वो पढ़ेंगे हम, यानी कि काम क्या होते हैं इसके। पहला काम है इसका बच्चों माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण तक प्रदान करना, यानी कि ब्लड जो होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होता है बच्चों बेबी तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। ठीक है। सेकंड कार्य इसका होता है बच्चों भ्रूण द्वारा उत्पादित जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी कि खराब पदार्थ जो होते हैं उनका निपटान करना, उनको ख़त्म कर देना। ठीक है। आपका थर्ड पॉइंट है बच्चों अंड के निषेचन के बाद यानी कि एक जब फर्टिलाइज हो जाता है बच्चों शिशु के जन्म तक, इसे हम गर्भकाल कहते हैं। ठीक है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि गर्भकाल किसे कहते हैं। आपको लिखना है कि अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक, जब तक वो पैदा नहीं हो जाता, उसको गर्भकाल कहते हैं हम। ठीक है। इसकी लगभग अवधि यानी कि इसमें कितना टाइम पीरियड लगता है, टाइम पीरियड होता है बच्चों इसका 9 महीने यानी कि 9 मंथ में बेबी पैदा होता है। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जब अंड का निषेचन नहीं होता। बच्चों जब अंड का निषेचन हो जाता है वो तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जब अंड का निषेचन ही नहीं होता तो क्या होता है। हर महीने गर्भाशय जो होता है बच्चों खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है।
गर्भाशय जो होता है खुद को निषेचित अंड के लिए तैयार करता है खुद ब खुद। इससे क्या होता है, गर्भाशय की भित्ति और मांसल एवं स्पोजी हो जाती है और भ्रूण विकास के लिए ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा होना बेबी के लिए। यदि निषेचन नहीं होता तो भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती बिल्कुल भी बच्चों। अतः ये परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग यानी कि जब पीरियड्स टाइम होता है उस टाइम पर रक्त के साथ और म्यूकस के रूप में बाहर निकल आती है ये परत। फोर्थ पॉइंट है बच्चों इसका, जब अंड का निषेचन नहीं होता। यह चक्र लगभग 1 महीने तक का समय लेता है। इसे ऋतुमनाव और रजोधर्म कहते हैं यानी कि पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है ये इस टॉपिक का बच्चों। 40 और 50 साल की उम्र के बाद जो अंडाशय होता है उसके अंदर अंड जो होते हैं वो उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, उससे फलस्वरूप क्या होता है, पीरियड्स आना भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि रजोधर्म। आप याद रखिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो रजोधर्म लिखिएगा और ब्रैकेट में पीरियड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और इसको ही हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रजोनिवृत्ति कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जनन स्वस्थ। अब जनन स्वस्थ होता क्या है बच्चों? जनन स्वस्थ का अर्थ है बच्चों जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना जनन स्वस्थ कहलाता है। रोगों का लैंगिक संचरण। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है जैसे कि जीवाणुजनित, गोनेरिया, सिफिलिस। यह आपका नेक्स्ट टॉपिक है गर्भरोधन के प्रकार। अब बच्चों हम जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, गर्भरोधन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका यांत्रिक अवरोध बच्चों, अवरोध। ठीक है, शुक्राणु को अंडकोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता, इसीलिए इसी तरीके से हम रोक सकते हैं गर्भरोधन को। अब किस तरीके से नहीं पहुंचने दिया जा सकता, शिशन को ढकने के लिए कंडोम आता है बच्चों। ठीक है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए आपके लिए, ठीक है, जो योनि में रखने पर, सेकंड है इसका उदाहरण बच्चों, योनि में रखने जाने वाला सर्वाइकल कैप। ठीक है, अब बच्चों रासायनिक तकनीक क्या होती है? ठीक है, रासायनिक तकनीक क्या होती है बच्चों गर्भरोधन के लिए? मादा में अंड यानी कि फीमेल में अंड को न बनने देने वाली दवाइयाँ आती हैं जो हार्मोन जो होते हैं हमारे उनको संतुलित करती हैं और परिवर्तित कर देती हैं उसको उसी रूप में। तो इस तरीके से भी हम गर्भरोधन को रोक सकते हैं। इनके अन्य प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं बच्चों इन चीज़ों के। सी पॉइंट है बच्चों लूप या कोपर्टी। योनि में बच्चों लूप या कोपर्टी को भी गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता। शल्य क्रिया तकनीक। शल्य क्रिया तकनीक क्या होती है बच्चों? जैसे कि नसबंदी। बच्चों नसबंदी समझते हैं आप? जो पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोककर उसमें शुक्राणुओं को स्थानांतरित करना रोक देते हैं। ठीक है, अब लड़कियों में भी इसी तरीके से नसबंदी टाइप होता है, उसे कहते हैं हम ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर देते हैं बच्चों। अंडवाहिनी जो होती है उनकी जो पाइप नुमा होती है उसको अवरुद्ध कर देते हैं हम। अंड के स्थानांतरण को रोकना इस तरीके से। अब बच्चों हम पढ़ेंगे भ्रूण हत्या यानी कि बच्चे की पेट में ही हत्या कर देना यानी कि डेथ हो जाती है। जैसे कि मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि भ्रूण हत्या किसे कहते हैं। आपको लिखना है मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है।
बच्चों, एक स्वस्थ समाज के लिए हमें संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये तभी संभव हो सकता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, ये ज़्यादा ज़्यादा लोगों को फैलाई जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भ्रूण हत्या और भ्रूण लिंग बच्चों निर्धारण ज़रूरी है, इनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चों। और भ्रूण हत्या करना एक कानूनी जुर्म भी है, ये भी जान लीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।